अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बाज़ार से नाश्ता ले आएँ, तो वो बाज़ार से नाश्ता लेके आए हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने नाश्ता लाए हैं और अब ये नाश्ता जो है मैंने रख दिया। इसको मैं अब वन बाय वन करके जो है वो ओपन करती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि आज हमने नाश्ते में क्या क्या मंगवाया था। मैंने मंगवाए थे नान और छोले, तो छोले जो है वो मैं इस बाउल में डाल रही हूँ। और साथ आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने नान जो है वो पहले ही चंगेरी में निकाल के रख लिए हैं। इसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या है जो नाश्ते मंगवाया है। मेरी बेटी जो है वो बड़े ही शौक़ से खाती है हलवा पूरी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप हलवा और पूरी भी ले आना। साथ जो है वो ये कचौरियाँ भी ले आए थे। ये देखें, इस शॉपर में जो है ये हलवा और पूरी है। और अब जो है ये कचौरियाँ हैं निकाल के जो मैंने प्लेट में रख रही हूँ और हलवा निकाल रही हूँ। और इसके बाद जो है वो मैं पूरियाँ आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी शॉपर में, ये देखें, ये जी थी पूरियाँ। और ये थे हलवा पूरी के साथ जो छोले मिले थे, ये मैंने नहीं डाले थे क्योंकि छोले जो हैं वो मेरे हस्बैंड पहले ही अलग से सेपरेट लेके आए थे नानों की वजह से। ये जी मेरा आज का जो है बाज़ार से मंगवाया हुआ नाश्ता था। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और बेटी जो है वो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब मम्मा बैठेंगी और हम लोग कब खाना शुरू करेंगे। और मेरे हस्बैंड जो है वो स्पून बार बार जो है वो खतीजा से मांग रहे थे, लेकिन मेरी बेटी जो है वो स्पून नहीं दे रही थी पापा को। वो कह रही थी नहीं पापा, पहले मम्मा आएंगी तो मैं फिर स्पून दूंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने भी बीच में बोला कि दो बेटा, पापा ने खाना खाना है, वो शुरू करें, लेकिन वो फिर भी नहीं दे रही थी। आखिरकार ये देखें जी, जैसे आप देख रहे हैं नाश्ता ऐसे ही पड़ रहा था और अब जो है हमने नाश्ता स्टार्ट किया। और अब मेरी बेटी जो है वो कह रही थी मम्मा, फिर मैंने उसको ये जगह बना के दिया कि आप अपना नान जो है वो यहाँ रख लो इसमें। ये देखें जी, अब इसने जी ये नान रखा है अपने पापा से लेके। और अब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, अब हमने जो है वो नाश्ता करना स्टार्ट किया। इसके बाद जो है मैंने खतीजा को रेडी किया, इसको नहलाया था आज क्योंकि फ्राइडे था। और सिस्टर ने जो है वो पाए की दावत कर रखी थी, उन लोगों ने पाए बनाए थे और हम लोगों को इनवाइट किया था। बस ये जी हम लोग तैयार होके निकल पड़े हैं अपनी बहन के घर। ये देखें जी, मैंने साथ साथ हर चीज़ की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए मैं बनाती गई हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। ये मेन मार्केट है, यहाँ पर आपको खाने पीने की हर चीज़ हर वक्त जो है वो दस्तयाब होती है। और ये जी हम जल्दी जल्दी जो है वो पहुँच रहे थे जी अपनी सिस्टर के घर। और ये देखें जी अब हम पहुँच गए हैं अपनी बहन के घर। जी मैंने ये जी दरवाज़ा दिया और हम ऊपर आए हैं। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मेरी सिस्टर जो है वो प्लेट्स वगैरह साफ़ करके रख रही थी। मैंने कहा चलो यही भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए ये चीज़ भी जो है वो मैंने शूट कर ली थी। और मैं दिखाती हूँ आपको कि खाने में जो है यहाँ पे क्या क्या मज़ेदार मज़ेदार का बन रहा था। ये देखें जी, ये मेरी दूसरी सिस्टर है और इसने जो है माशाल्लाह से एक तरफ जो है वो पुलाव के लिए इंतज़ाम किया हुआ था। और ये जी मैंने कहा दिखाओ पाए तुमने कैसे बनाए हैं। और ये हैं जी पाए, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी इसकी शक्ल आती। और शक्ल से आपको पता है कि फ़ौरन ही खाने का पता चल जाता है कि कितना मज़ेदार बना है। और माशाल्लाह से इसने खूब मेहनत से, क्योंकि इसकी कुकिंग बहुत बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छा बनाती है माशाल्लाह से खाना, इसीलिए ये अब जो है वो पुलाव में हरी मिर्चें कट करी थी उसने डालनी थी। ये देखें जी, ये इसने पुलाव में जो है वो हरी मिर्चें डाली हैं। इसके बाद जी ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है वो दूसरा डिनर सेट जो है वो साफ़ कर रही थी। और ये मेरे ससुर आ गए थे, मेरे बड़े बहनोई बैठे थे। हम 3 बहनों की शादी जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक ही घर में हुई है, तीनों भाई हैं, तो ये हमारा बहुत अच्छा हो जाता है माशाल्लाह से। मेरे भाई ये मेरे ससुर हैं जिनको मैं आपको पहले वाले व्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ। और अब जो है ये बर्तन वगैरह यहाँ पे सेट करके रखे गए थे ताकि जी ये जो हैं दिखा सकें। अब मैं आपको दिखाऊंगी पुलाव। ये देखें,
ये पुलाव जो है वो रेडी हो चुका था और मुझे मेरी सिस्टर ने बुलाया था कि ये भी दिखा दो कि अब मैंने पुलाव जो है वो रेडी कर लिया। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आप लोगों को ये दिखाती चलूँ कि अब ये माशाल्लाह से इसने पुलाव जो है वो रेडी कर लिया है। बस अब जो है वो मेरी नंद का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि उसे भी इनवाइट किया गया था पायों की दावत पे। आपको पता है पाए एक ऐसी डिश है जो बड़े शौक़ से लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। ये देखें जी, ये अब मेरी नंद आ चुकी थी, ये कोयटा से आई हैं। मेरी 3 नंदें हैं माशाल्लाह से, मेरी और हम तीनों बहनों की, क्योंकि हमारा ससुराल एक ही है, और ये उसके बच्चे हैं। ये देखें, ये साथ साथ मैं उनके साथ मिल रही थी तो फिर वो कैमरा जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि ब्लैकपन जो है वो आने लग गया था। ये देखें माशाल्लाह से अब सारे मिले हैं काफ़ी अर्से बाद, क्योंकि ये साल बाद आती हैं इसलिए। तो ये कल रात ही पहुंची थी और आज ही हमने इनकी जो है ये दावत की थी। अब सारे बच्चे जो हैं वो 1 बाय 1 करके अपनी फूफो से मिल रहे थे। मैंने खतीजा को भी बोला, लेकिन खतीजा का भी मूड नहीं था, उसने बस शेक हैंड किया और वो इधर हो गई है। ये देखें जी, जब सब इकट्ठे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, आप लोग जानते हैं। ये सारे बच्चे अब वो देखें जी, खतीजा जो है वो अपने पापा के पास चली गई थी और सारे जो हैं वो दस्तरखान के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू कर रहे थे, क्योंकि सबको ही भूख लग गई थी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो सर्व किया है। ये देखें जी, 1 बाय 1 करके जो है वो बॉल्स पायों के भर भर के आए जा रहे थे और उनको सेट करके उनके ऊपर धनिया, हरी मिर्च वगैरह जो है वो डाल कर रखी जा चुकी थी। और अब सब जो है वो खाना खाने बैठ गए थे। ये जी मेरी नंद का बड़ा बेटा है, जो कि कैमरे में देख के हाथ हिला रहा था ताकि आप सभी से देख सके माशाल्लाह से। और ये देखें जी, सब माशाल्लाह से सब ने खाना स्टार्ट कर दिया है। इस टाइम मैं बिज़ी थी व्लॉग बनाने में, तो मैं अभी खाना खाने नहीं बैठी थी। मैंने कहा पहले आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है, और फिर मैंने जो है वो कैमरा अपनी भांजी को दिया है कि आप बनाओ, इतने मैं जो है बच्चों को राइस डाल दूँ। बच्चे जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, तो मैं 1 बाय 1 करके सब बच्चे को प्लेट में राइस डाल के दे रही थी। और ये देखिए जी, खतीजा मैडम जो है वो इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो फूंक मार रही थी कि किसी तरह राइस जो है वो जल्दी से ठंडे हो जाए और ये खाना जो है वो स्टार्ट कर दे। तो सारे बच्चों को जो है वो मैंने डाइनिंग टेबल पे बिठा के 1 बाय 1 उनकी प्लेट बना के उनको दे दिया था। खाने से फारिग होते ही सब जो हैं वो ऊपर 4th फ्लोर पे चले गए थे, जहाँ पर जो है वो पिजन रखे हुए हैं। तो ये देखें जी, ये मेरे बड़े बहनोई हैं जो अब वो पिजन्स को पानी और दाना वगैरह जो है वो डालने ऊपर जा रहे हैं। तो हम सब भी जो हैं वो ऊपर गए थे। मुझे भी काफ़ी दिन हो गए थे पिजन्स देखे हुए। हम लोगों ने ये जो हैं, जब मैं पहले इसी घर में थी तो यहाँ पर ये सारा कुछ जो है वो मेरे हस्बैंड देखते थे, सारे कबूतरों का ख्याल वगैरह सब कुछ। और अब जो है मेरे बड़े बहनोई माशाल्लाह से इनका उसी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। ये देखें, एक ये है इनका केज, पिंजरा जो है वो एक यहाँ है और एक जो है वो सामने है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत सारे कबूतर हो गए हैं, बहुत सारे माशाल्लाह से। ये थोड़े से थे जब मेरे हस्बैंड ने जो है ये स्टार्ट किया था, और अब माशाल्लाह से ये बहुत सारे हो गए और इनके लिए हर तरह का इंतज़ाम किया गया। ये देखें माशाल्लाह से, इस वक्त मुझे आसमान इतना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। और ये देखें, सारे ही पिजन अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत हैं और ये इकट्ठे हुए थे तो मुझे बड़े अच्छे से लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनका भी मैं जो है वो शूट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे भी आप ये देखें, इनके बारे में यही कहा गया है कि जिस घर में कबूतर होते हैं वहाँ पर जो है ये आफात वगैरह, बुरी बलाएं वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती। तो हम अपनी नंद को भी दिखाने लाए थे, क्योंकि उन्होंने भी कोयटा में अपने घर में जो है वो कबूतर रखे हैं, तो उन्होंने बोला है कि मुझे भी दिखाओ कि तुम्हारे कितने हो गए हैं। तो सारे भाई जो हैं वो अपनी बहन को दिखाने ऊपर लाए थे कि ये देखो हमारे पास भी अब माशाल्लाह से बहुत सारे कबूतर हो गए। इसके बाद जी, खाने के बाद आप लोगों को पता है या तो टी होती है या फिर ग्रीन टी होती है। अब आप ये देखें जी, ग्रीन टी जो है वो सर्व हो रही थी, क्योंकि कुछ मेहमानों ने कहा था कि हम ग्रीन टी पियेंगे, तो इस वजह से
मेरे ससुर और नंद के लिए जो है वो ग्रीन टी बनी थी। तो जिन्होंने ग्रीन टी पीनी थी उनको जो है वो ग्रीन टी सर्व कर दी गई थी और सब जो है वो अब ग्रीन टी के मज़े ले रहे थे। ये जी मेरी नंद जो है वो मेरी बहनों के लिए लाई थी। डिशेस थी ये शीशे की, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी। और इसके बाद जो है जिन्होंने चाय पीनी थी उनके लिए चाय रख दी गई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं हम तीनों बहनों ने जो है वो ग्रीन टी नहीं पी थी क्योंकि हम इतनी ज़्यादा ग्रीन टी पसंद नहीं करते। हाँ, टी जो है वो हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इस वजह से ये देखें। और ये खाना जो है वो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए पैक कर दिया था कि जाते हुए ये आप लेती जाना। मैंने कहा था चलो ठीक है, और क्या चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं जैसे कि ये इसने मेरे लिए खाना पैक किया था। इसके बाद जी हम तीनों बहनें बैठे थे। नंद जो है वो हमारी जा चुकी थी और अब हम तीनों बहनें जो हैं वो चाय के मज़े ले रहे थे कि इतने में मेरे बहनों ही आ गए। उन्होंने कहा वो बच्चों को सैर करा के लाते हैं। तो फिर मैं और मेरी बड़ी सिस्टर अंदर कमरे में आ गए थे और हम लोग कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि बच्चे सैर पे जा चुके थे। अभी हमने बातें शुरू की हैं तो दूसरे बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे जो मेरे बड़े बहनों के साथ गए हुए थे वो आ गए थे। और ये लाई थी समोसे और जलेबियाँ। और ये आमना मैडम जो है वो मुझे समोसा टेस्ट करवा रही थी। और इतने में मेरी सिस्टर ने मुझे बोला है कि ये जलेबियाँ जो हैं वो प्लेट में रख दो। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। और ये देखें जी ये हैं वो जलेबियाँ, बहुत फ़्रेश थी, गरम गरम थी, मज़ेदार थी। ये देखें। इसके बाद जी हम लोग चल पड़े हैं जी, मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम लोग जो है वो निकल पड़े हैं ताकि घर पहुंचने से पहले जो है वो खतीजा को थोड़ी सी सैर करा दें क्योंकि फ़्राइडे का दिन ऐसा होता है कि खतीजा अपने पापा के साथ लाजमी सैर करने जाती है बाहर। और ये देखें, ये भी हम गलियों में थे और यहाँ पर किसी ने भी जो है वो लाइट नहीं जला रखी थी। तो मैंने ज़ुहैब को ये कहा था कि थोड़ा सा ऐसे लें कि रोशनी आए। और अब हम सड़क पे जो है वो आ चुके थे। ये देखें सड़क पे हर तरफ रोशनी थी, माशाल्लाह से लाइट्स थी। तो यहाँ पे इजीली जो है मैं वो हर चीज़ को कवर कर पा रही थी। और ख़तीजा बहुत खुश थी बाइक पे अपने पापा के साथ। और इसकी एक ही रट थी कि मुझे बस आप टॉय ले दें, टॉय ले दें। तो मैंने इसे यही समझा रही थी इस पूरे सफ़र में कि ओके ख़तीजा अभी हम ले देते हैं, पहले आप सैर तो कर लो। सैर करने निकले थे तो मैंने कहा कि ज़ुहैब क्यों ना, काफ़ी दिन हो गए हैं आपने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए और आज मेरा बहुत बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था गोलगप्पे खाने को। तो ये रोड देखें, ये रोड जो है ज़ुहैब ने गलत ले ली थी। यहाँ पे सारी ये रोड बन रही थी और इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि वीडियो जो कैमरा जो है वो बार बार हिले जा रहा था और मेरे से शूट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। शुक्र मैंने मनाया था जब जो है वो हम सही रोड पर जो है आए। तो मैंने कहा शुक्र है ज़ुहैब अब आपने सही रोड लिया है। और अब जो है ज़ुहैब मुझे लेके जा रहे थे गोलगप्पे खिलाने के लिए। ये देखें जी हम पहुंच चुके हैं गोलगप्पे वाले की दुकान पर। मैं हमेशा जब भी गोलगप्पे खाने हो तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा यहीं पे ही लाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए क्योंकि यहाँ पे पर्दे का भी सही इंतज़ाम हो जाता है और यहाँ इसके गोलगप्पे भी इंतहाई टेस्टी और बहुत फ्रेश होते हैं। क्योंकि गोलगप्पों की आपको पता है यही ख़ासियत है, एक तो दही अच्छा होना चाहिए और दूसरा जो उसकी पापड़ी है वो बहुत फ्रेश होनी चाहिए, खस्ता होनी चाहिए। तो इसके जो गोलगप्पे हैं उसकी यही ख़ासियत है कि इनकी जो पापड़ी है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है माशाल्लाह से। ये कुछ बच्चे जो है आए हुए थे, ये देखें ये यहाँ बर्गर खा रहे थे क्योंकि इसके साथ ही दही बल्लों के साथ ही जो है वो बर्गर्स वगैरह की भी शॉप है, इन्होंने अरेंज कर रखा है इस वजह से। ये देखें जी खतीजा के लिए जो है इसके पापा आलू डलवा लाए थे प्लेट में। और ये मैं आपको दिखाती हूँ जी इनकी रेट लिस्ट है, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। ये देखें गोलगप्पे की डबल प्लेट, सिंगल प्लेट, दही बल्लों की सिंगल और डबल प्लेट और साथ साथ जो हैं वो इसके रेट्स भी हैं। और ये है जी भाई माने के मशहूर दही बल्ले। साथ साथ मैंने आपको शॉप का नेम भी दिखाया है कि ये किसकी शॉप है। और ये हमारे जी दही बल्ले और गोलगप्पे आ चुके थे। उसने गलती से दही बल्ले मेरी तरफ रख दिया था और गोलगप्पे जो है मेरे हस्बैंड की तरफ। तो जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने वहाँ दही बल्लों की प्लेट अपनी तरफ, मैंने कहा मुझे दे दो। वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारे गोलगप्पों की प्लेट और तुम गोलगप्पे खाओ। मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाने तो दें।
तो फिर मैंने यूँ सेट करके रखे और सारी इमली की चटनी डालने लगे थे। तो मैंने इन्हें बोला मेरे लिए तो कुछ छोड़ दो। तो फिर इन्होंने ये थोड़ी सी चटनी जो है वो मुझे छोड़ के मेरे तरफ जो है वो रख दी थी। और मैं जो है पहले इमली की चटनी के बगैर गोलगप्पा टेस्ट कर रही थी कि देखूं कैसे लगते हैं। ये देखें जी, इंतहाई यमी और इंतहाई फ्रेश गोलगप्पे थे। ये देखिए, और अब हम गोलगप्पे ख़त्म कर चुके थे।